दोस्तों, एक दुखद घटना है और एक सूचना भी जो आप लोगों को होना चाहिए। दोस्तों, एक गांव है, छैगांव माखन ग्राम पंचायत में कोंडावत गांव है, जिसमें गणगौर विसर्जन के लिए अर्जुन पटेल एक शख्स हैं जो सफाई करने के लिए कुएं में उतरा था। वह जहरीली गैस के कारण बेसुध होकर कुएं में दलदल में डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक उसी गांव के 7 लोग कुएं में उतरे और जहरीली गैस के कारण दम घुटने से उनकी जान चली गई। अर्जुन पटेल, जो कि 35 वर्ष के थे, बहुत ज्यादा उनकी एज नहीं थी। आरुषि पटेल, जो उनकी लड़की है, जिन्होंने उनके पार्थिव देव को मुखाग्नि दी। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई बच्ची द्वारा किसी पिता को मुखाग्नि दी गई हो, किंतु 6 ऐसी बच्चियां और हैं जिनके सिर से पिता का हाथ उठ चुका है। वे बच्चियां भी अब पिता के बिना रहने के लिए विवश हो गई हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटना क्यों हुई, क्या कारण है इसके पीछे, तो इस सभी पर यह मेरा जो वीडियो है यह केंद्रित है कि जब भी कभी आप कुएं में जाएं तो क्या सावधानियां, क्या बारीकियों का आपको ध्यान रखना है, उस संबंध में ये वीडियो मेरा है। और जिन 8 लोगों की जानें इसमें गई है, तो एक मानवीय संवेदना भी इंसान में होती है। निश्चित तौर पे एक दुखद घटना है और इसलिए मैं बना रहा हूं इस वीडियो को कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो इससे कुछ सीखें और ऐसी घटना आगे होने से बच सके, ऐसा मेरा ध्येय है। तो आइए देखते हैं क्या कारण है, किस कारण से ये मृत्यु हुई और 8 लोगों ने इस घटना में अपनी जानें दे दी। तो दोस्तों, ऐसी घटना क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे? कुएं में पत्ती व जानवरों के अवशेष व दूसरे कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा होना एक स्वाभाविक सी बात है। ऑक्सीजन रहित वातावरण में बैक्टीरिया द्वारा विघटन से आप सभी जानते हैं कि मीथेन गैस बनती है और मीथेन गैस जब बंद एक परिवेश में होगी तो वहां ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देगी। उससे सिरदर्द, उल्टी और बेहोशी जैसी चीजें होती हैं और अधिक समय में मीथेन के संपर्क में रहने से अंग काम करना बंद कर देते हैं और ज्यादा समय तक अगर व्यक्ति उसके संपर्क में रहे तो व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा कि जहां भी कहीं कुआं है वो थोड़ा सा अलग या घर से दूर या फिर कई जगह खेतों में बनाया जाता है और कई बार उसके आस पड़ोस में कोई बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया या फिर नीम का पेड़ हो गया या अन्य किसी चीज का पेड़ लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी घटना होने से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कुएं में उतरते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कुएं में उतरने से पहले वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी चाहिए।
दूसरा, गैस मास्क एक आता है, उसको आप पहन लें, या फिर अगर वो नहीं है, आपको उतरना जरूरी ही है, तो कपड़े से मुंह ढकना जरूरी है। तीसरी चीज का ध्यान रखना है, गैस की जांच के लिए जलती हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए कि कुएं में गैस व्याप्त है अथवा नहीं। उसको पहले चेक कर लें उतरने से पहले। अच्छा, कुएं में भीतर जाए तो एक साथी को आप कम से कम कुएं के बाहर जरूर रखें। आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो कि मैं तो कई बार ये सफाई कर चुका हूं, हो सकता है कि वो समय कुछ और होगा जब आपने सफाई की, उस समय गैस नहीं बनी होगी, उसके बाद बनना चालू हो गई होगी। तो दोस्तों, समय का आपको पता नहीं है, परिस्थितियां बोलकर नहीं आती। जिस समय आपने चेक किया होगा उस समय ऐसी कोई बात नहीं होगी, बाद में आपकी कुएं में गैस बनना शुरू हुई होगी। दोस्तों, कुएं में उतरते वक्त आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आवश्यक रूप से सभी को पता होना चाहिए। और न केवल आपको पता हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ग्रामीण भाई हैं उन सभी को यह जानकारी होना आवश्यक है कि इस तरह की घटना न हो सके। तो उतरने से पहले, जैसे ही कुएं में आप उतर रहे हैं, तो उसमें यह देख लें कि वेंटिलेशन की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं। कई बार कुएं के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे पनप जाते हैं, उनको नियमित रूप से साफ करना अनिवार्य है। ये कई बार कुएं के आजू बाजू बहुत बड़े पहले तो वो पौधे होते हैं और वे वृक्ष बन जाते हैं, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, या कोई अन्य पौधे आप लोग लगा देते हैं जिसके कि पत्ते झड़ झड़ के कुएं में जाकर गिरते हैं और पानी तो गंदा होता ही है और बाकी जीव जंतु उसमें हो जाते हैं और गैसेस पनपने लगती है। दूसरी चीज, आपको गैस मास्क, या अगर आपको उतरना जरूरी ही है और गैस मास्क नहीं है तो कपड़े से मुंह को ढकना बहुत जरूरी है सुरक्षा की दृष्टि से, कि गैस आपके शरीर के अंदर प्रवेश न करे। अब गैस की जांच के लिए जलती हुई मोमबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए कि पहले ही आप चेक कर लें उतरने से पहले। और कुएं के भीतर जाएं तो एक साथी को कम से कम आप बाहर रखें, जिससे कि कोई भी आपात स्थिति अगर आपके साथ निर्मित होती है कुएं के अंदर तो वह आपकी मदद कर सके। और कपड़े से कभी ना उतरे, कपड़े कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, तो रस्सी का उपयोग जरूर करें। और रस्सी में यह भी देख लें, क्योंकि नायलॉन की रस्सी कई बार धूप खाती है और धूप खाने की वजह से वह कमजोर हो जाती है। ऐसा भी ना हो कि आप तो गए मदद करने के लिए किंतु वो मदद नहीं हो पाई, आपकी रस्सी रास्ते में ही ब्रेक हो गई। तो नायलॉन रोप को आप देख सकते हैं कि अच्छी हो और ज़्यादा धूप में ना रही हो, क्योंकि वह धूप में रहने से कमज़ोर हो जाती है। आपको सभी को मालूम है कि प्लास्टिक कभी धूप में रहता है तो चटकने लगता है। अब अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि घबराहट या बेहोशी छाने पर तुरंत आप बाहर आ जाएं। इस चीज़ का इंडिकेशन है कि कुएं में गैस व्याप्त है। आप तली तक नहीं उतर पाए, आप पानी के जो तल है उस तक आप नहीं उतर पाए और रास्ते में आपको ऐसा लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, बेहोशी हो रही, तो आप सतर्क हो जाएं, तुरंत आप कुएं से बाहर आ जाएं। और सबसे मेन चीज कि जब भी कभी आपके जो इस तरह के जलाशय हैं कहीं पानी को रोका जाता है या फिर कुएं की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नियमित रूप से सफाई होना, उसका उचित रखरखाव बहुत आवश्यक है कि उसकी गंदगी को साफ करें
उसमें जितने भी चीज पनप रही है गंदी, पत्ते हैं, पत्ते सड़ रहे हैं, उनको साफ किया जाए। क्योंकि कुएं का पानी हम लोग मानते हैं कि बहुत साफ होता है, और हम कई लोग आज ग्रामीण क्षेत्र में कुएं का पानी पीते भी हैं। तो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखते हैं अगर हम, तो ऐसी घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सकता है। दोस्तों, ये घटना जो है, जैसा कि मैंने कहा, कोंडावत गांव है जहां की यह घटना है। तो गुरुवार को यह घटना हुई जिसमें 8 लोगों को मुखाग्नि दी गई, और मुखाग्नि के देते समय जो बच्ची आरुषि थी, जिसने अपने पिता अर्जुन पटेल को मुखाग्नि दी, उसके आंसू देखकर पूरा जो गांव है वो गमगीन हो गया। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, क्योंकि इसमें 7 अन्य लोग भी इस घटना में, या कहें कि इस पूरे घटनाक्रम में 7 अन्य लोगों की भी जाने गई। तो कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों को निकाला गया। 8 शव एक के बाद एक कुएं से निकलते रहे। उनको जो भी उनका जिला लगता था, वहां जिला अस्पताल में उनको लेकर गया, सारी लाशों को ले जाया गया, और रात 12 बजे तक डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किया, और अगले दिन शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे तक सभी शवों को अलग अलग वाहनों से गांव में लाया गया। यहां अंतिम संस्कार दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद मुक्तिधाम में उनके उस पार्थिव देह को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, और एक घटना नहीं थी, इस पूरे एक घटना में 8 लोगों का इस दुनिया से चले जाना, ये बहुत ही बड़ी एक घटना के रूप में सामने आई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो जाना एक ही कारण से। और पटेलों का गांव था, लगभग इसमें पटेल ही ज्यादातर रहते थे। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। एसडीएम साहब और अन्य दल बल वहां पर मौजूद था, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और इस तरह की ये घटना हो गई। तो दोस्तों, यह जो कुआं, जिसको हम हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान में पूजते हैं, और पानी वगैरह अभी भी गांव में कुएं से पिया जाता है, तो इसमें जो 8 लोग थे, राकेश पटेल उम्र 21 वर्ष, वासुदेव पटेल उम्र 40 वर्ष, अर्जुन पटेल जो कि सबसे पहले यही उतरे थे, उम्र 35 वर्ष, गजानन पटेल 35 वर्ष, मोहन पटेल 48 वर्ष, अर्जुन पटेल 25 वर्ष, शरण पटेल 40 वर्ष और अनिल पटेल 28 वर्ष। ये 8 लोग जिन्होंने अपने जान की आहुति दी, और उद्देश्य केवल यह था कि अर्जुन पटेल जो कुएं के अंदर गए हैं उनको सही सलामत बाहर लेकर आ पाए। तो दोस्तों, यह एकजुटता ग्रामीण क्षेत्र में देखी गई, और
अगर यह हादसा शहर में होता तो मूक दर्शक की संख्या बढ़ जाती, पर मदद के लिए कोई हाथ नहीं उठाता, ना कोई मदद करता। क्योंकि शहरी क्षेत्र में आपने देखा है लोगों में व्यवहार में बहुत रूखापन आ गया है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक के बाद एक 7 लोगों ने अपनी जानें दे दी, और शहरी क्षेत्र से गांव की आबो हवा के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो वहां की सभ्यता और संस्कृति इस घटना को देखकर आज लगता है कि वाकई में सभ्यता और संस्कृति वहीं जीवित है। तो मैं उन सभी को, जिन 8 लोगों की जानें इसमें गई हैं, मैं उन सभी की आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। भगवान उनको श्री चरणों में जगह दे और इस तरह की घटना होने से लोगों को आप बचा सके। मेरा इतना सा उद्देश्य है कि यह वीडियो उनको जरूर दिखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कुएं के पानी का उपयोग करते हैं, या यूं कहें कि समय समय पर जब भी त्योहार होते हैं और इन कुओं का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है, तो यह सावधानियां रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस तरह की घटनाएं होने से बच सके। प्रशासन ने भी इसमें दखल दी और प्रत्येक मरने वाले व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए का अनुदान, आर्थिक सहायता दी। ये एक सराहनीय काम है, किंतु ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को यह जानकारी हो पाए कि क्या सावधानियां रखनी है, क्यों यह घटना होती है। बस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।